नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तृप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देखिए, अब श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं जो मेरे योग में पूर्णतः आश्वस्त है। अब योग सिखा दिया। योग में क्या है? योगस्य कर्मसु कौशलम। जिस भी कार्य को आप योग पूर्वक करेंगे वो आपके सारे जो कार्य हैं वो क्या हो जाएंगे? कुशलतापूर्वक होने लग जाएंगे। कौन सा योग? ऐसा योग जिसमें अब योग की वो स्थिति क्या है कि आप हर स्थिति में एक जैसे बने रहते हो। खुशी में भी और दुख में भी आपका जो चीज़ है, आपका जो मेंटल जो सिचुएशन है या मेंटल आपकी एबिलिटीज़ हैं वो सेम रहती है। आप ना ज़्यादा दुखी होते ना ज़्यादा खुश होते, क्योंकि देखिए जैसे भी आपका मन खुशी के लिए जाएगा वैसे ही दुख के लिए भी वो आएगा, क्योंकि सुख और दुख साथ में ही आते हैं। अगर आपको सुख का अनुभव हो रहा है तो आपको दुख का भी अनुभव होगा, लेकिन हमें अपनी मेंटल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम ना हमें खुशी हो रही है ना हमें दुख हो रहा है। तो अब ये कहेंगे कि भाई इससे अगर ऐसी सिचुएशन है तो जीने का मतलब ही क्या है, राइट? तो उसका ये नहीं है कि आप भाई उससे जीना ही छोड़ रहे हो। सुख और दुख में एक जैसे होने का मतलब क्या है? जब बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है तो क्या होता है ना, हम अपना आपा खो देते हैं। कई बार हम खुशी में भी गलत काम कर देते हैं, राइट? क्योंकि उस टाइम हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते। जैसे अगर हमें कोई भी हमें डिसीज़न लेना होता है तो उसको ना हम इमोशनली होके वो डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में हमें उससे उस चीज़ के लिए पछताना पड़ता है। जैसे कई बार हम शादियों में बहुत खुश होते हैं ना, और हम बिना सोचे समझे इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं शादियों में, और फिर हमें पछताना पड़ता है, अरे इतना खर्चा कर दिया, इतना तो बच्ची के लिए कुछ उनके लिए कोई घर खरीद देते या कुछ कर देते, राइट? तो वो खुशी में भी हम गलत फैसले ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुश हैं तो भाई अरे चलो खुशी में तो सब सही होता है, नहीं। आप खुश होकर भी गलत फैसले ले सकते हो, और दुख में तो हमेशा इंसान गलत फैसला लेता ही है। जैसे सुसाइड वगैरह का जो फैसला है वो इंसान दुख में ही लेता है, डिप्रेशन में ही आके गलत फैसला लेता है। और भी बहुत सारे गलत फैसले कि बस आज से तो सब बंद, ये वो है। वो ये नहीं देखता कि भाई दुख आया है, थोड़ी देर के लिए आया है, चला जाएगा, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। तो सुख और दुख दोनों में हमें समान बराबर रहना चाहिए। खुशी है बहुत अच्छी बात है, तो चलो अच्छी बात है भाई, खुश है तो। दुख है तो अच्छा, दुख आ गया कोई बात नहीं, हमें समझदारी से काम लेना है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने योग को क्या बताया है? योग को बताया है कि हर सिचुएशन में सेम रहना ही योग है। और फिर इस योग के द्वारा आप जो भी कार्य करते हो वो आपके कुशल होते हैं, अच्छे होते हैं। मतलब जब आप योग वाली सिचुएशन में होते हो और आप कोई भी डिसीज़न लोगे तो वो सही ही होगा, राइट? और अगर हमारे डिसीज़न सही हो गए तो लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाती है। जैसे सुबह जल्दी उठना है और आप जल्दी उठे तो एक गुड डिसीज़न हो गया। फिर आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, सुबह उठकर उनको प्रणाम करना है, राइट डिसीजन। फिर सुबह सुबह ही नहा लेना है, तैयार हो जाना है और अपने काम पर जल्दी पहुंचना है, सही डिसीज़न। खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना है, सही डिसीज़न, फ़ायदा होता है आपको। हाँ, कोई भी तम्बाकू बीड़ी शराब वगैरह नहीं पीनी, गुड डिसीज़न। तो अगर हमारी लाइफ में डिसीज़न अच्छे हो गए तो हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, हमारी लाइफ ही बहुत अच्छी बन जाएगी। और वो डिसीज़न कब अच्छे होंगे? तब आप सुख और दुख में समान बने रहोगे। देखिए, हमें क्या ना खुशी होते ना
तब तो हमने सोची नहीं, खुशी होगी ना तब तो हम खुश हो जाएंगे, और दुख होगा तब हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारी मेंटल एबिलिटी है वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है। वो उसने आपको एक बार ये दिखा दिया ना कि भाई खुशी है, इसमें तो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर वो ये बोलेगी कि अच्छा एक एक्सट्रीम एक्सप्रेशन में हमें एक्सट्रीम चीज़ें करनी है, राइट। तो जैसे ही दुख आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बोलेगा कि दुख आ गया, दुखी हो जाओ बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बोला है कि हर परिस्थिति में सेम रहो, राइट। यस, आगे देखते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो जिसने इस योग का पालन कर लिया वो मेरी भक्ति में तत्पर होता है। कैसे? जैसे कई लोग हैं ना, वो खुशी में भगवान को भूल ही जाते हैं और दुख में भगवान को याद करते हैं। तो अगर इंसान खुशी और दुख में सेम रहेगा तो वो हमेशा ही ईश्वर को याद करेगा। तो जैसे ही हर सिचुएशन में ईश्वर को याद रहता है तो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मेरी अनन्य भक्ति में ना लगा रहे। कि मतलब आपको, अगर आप ये सोचते हो कि मैं हर पल भगवान को याद करता रहूं, इसमें संदेह कब नहीं आएगा? कब? तब आप योग से और ऐश्वर्य से पूर्णतः आश्वस्त हो जाएंगे। ऐश्वर्य का मतलब यहाँ क्या है कि ये जो सब कुछ बनाया है ये सब ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, राइट। यस। तो ऐसे योग पूर्वक हमें अपना स्वभाव रखना है। आगे क्या कह रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भले भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जो आध्यात्मिक सुख हैं वो भी हमें ईश्वर से मिलेंगे, जो भौतिक जगत है उसके सुख चाहिए वो भी ईश्वर से मिलेंगे। तो कहीं भी ऐसा कोई पहलू नहीं है जहाँ पर आपको ईश्वर की वजह से आप जिसको ना पा सको, राइट। अगर आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो भी ईश्वर की भक्ति करो, भौतिक सुख चाहिए तो भी ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि सब जगतों का कारण और आध्यात्मिक का भी कारण कौन है? ईश्वर है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। और इसको अगर आपने जान लिया तो आप बुद्धिमान हो। अगर आप ये समझ लेते हो कि सब कुछ ईश्वर का बना हुआ, सब कुछ ईश्वर के पास है, तो आप उसको भली भांति जान रहे हो, राइट। वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। कुछ लोग मौके को देखकर पूजा में लगते हैं कि अब मुझे भगवान से ये काम निकलवाना है, मेरा टेस्ट क्लियर करवाना है, भक्ति कर लिया, टेस्ट अच्छा आ गया, फिर अरे इंटरव्यू अच्छा करा दो भगवान, फिर भक्ति में लग जाते हैं। जॉब मिल दिला तो भगवान जॉब में दिला देते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही जॉब लगती है बस अब तो काम खत्म भगवान का, फिर भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते, वो हमेशा ही ईश्वर में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए, और वो तो पूरा जीवन आपको भक्ति में बिताना पड़ेगा तभी मिल सकती है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई आधी उम्र तो भक्ति कर ले, आधी उम्र तो फिर जैसे ही आपको ये ज्ञान होता है। जब ज्ञान नहीं होता तब तो अलग बात है, लेकिन जब आपने ये जान लिया कि सब कुछ ईश्वर का बना हुआ है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है और
आपको जो सुख है, असली सुख है, वो ईश्वर से ही प्राप्त होगा। तो आप ये कैसे नकार सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, जब बूढ़े होंगे ना तब करेंगे ईश्वर की भक्ति, अभी तो जवान है, थोड़ा मज़ा ले लेते हैं। फिर नहीं आने वाली आपके अंदर। हाँ, कोई नादान है, जैसे बच्चा है, उसको पता ही नहीं है, तो फिर वो अलग बात है, राइट। लेकिन अगर हमें पता है तो हमें पूरी तरह से उसकी पूजा में तत्पर होना चाहिए। आगे देखते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। अब शुद्ध भक्त कौन है? जो ईमानदारी से ईश्वर की पूजा करते हैं, मौके को देखकर नहीं। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके विचार मुझ में वास करते हैं। कैसे वास करते हैं? कि जो वो मांग रहे हैं या जो इस चीज़ की उनको कामना है या जिस चीज़ से वो सुखी होंगे, खुश होंगे, वो सारे विचार ईश्वर को पता होते हैं, राइट। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब ईश्वर ने बता दिया कि उनके विचारों में मैं हूँ, उनकी सेवा में मैं हूँ, उनके ज्ञान प्रदान करने में मैं हूँ, उनकी बातों में मैं हूँ, और इसी वजह से वो संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, राइट। देखिए, कई लोगों को चुगलियों में बहुत आनंद आता है, तो उनके पहले दिमाग में चुगलियाँ घूमती रहेंगी, फिर वो किसी से बात कर रहे हैं तो चुगलियाँ करते रहेंगे, तो उसमें उस चीज़ में आनंद आने लग जाता है उनको, उसी से संतोष होता है, उसी से आनंद आने लग जाता है, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर बोली गई हैं। तो ऐसे ही जिसको भक्ति का एक बार आनंद आ गया ना, तो वो हर चीज़ में ईश्वर की बात लाने का कोशिश करेगा, राइट। जैसे वो अपने परिवार से बात कर रहा है तो ईश्वर की बात करेगा, ऑफिस में चला गया वहाँ भी ईश्वर की बात करेगा। तो इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ही बात करता है, जिससे उसको संतोष मिलता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए श्लोक के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।